आप सभी को दोपहर की शुभकामनाएं। छात्रों, आशा करता हूं कि आप सब सुकुशल होंगे। तो हम व्याख्यान के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो हम देखेंगे विकारी शब्द के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अविकारी शब्द के अंतर्गत एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो आज हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। इसके अनुसार संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। इस संबंध बोध का वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जैसे मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं। मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं। कुछ बोरे पड़े हैं। बोरे पड़े हैं, चींटी की तरह मर गया।
चींटी की तरह देखिए यहां मकान के पास चींटी की तरह। देखिए यहां पर मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं, चींटी की तरह मर गया। यह संबंध दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध जुड़ा था उसे संबंध बोधक अव्यय को जैसे कहते हैं जाते। इसके कुछ भेद हैं। इस अव्यय के कुछ भेदों के बारे में हमें जानना है। उपरोक्त वाक्य में के पास और की तरह मकान एवं चींटी। मकान मीन्स घर के नजदीक पास, चींटी की बांधी यानी चींटी की तरह, चींटी यानी एंट। इसका मतलब मकान एवं चींटी शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित कर रहे हैं। चींटी और मकान इन दोनों को दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध जुड़ा रहे हैं इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं छात्रों। संबंध बोधक के निम्नलिखित 10 भेद हैं। संबंध बोधक के देखिए छात्रों, संबंध बोधक अव्यय जो है इसके 10 भेद हैं। कितने हैं? 10 भेद। 10 भेद के बारे में हमें जानेंगे कि पहला कौन सा है। पहला जो है समतावाचक। संबंध बोधक के संबंध बोधक के निम्नलिखित स्पष्ट समतावाचक। जो है समतावाचक। की बांधी, की बांधी, के बराबर, के बराबर, के समान, के समान, की तरह। छात्रों, इससे पता चलता है कि चींटी की तरह बन गया। समतावाचक, उसके समान, बीम के समान बलशाली कोई नहीं है। भीम के समान बलशाली कोई नहीं है। के बराबर, उसके बराबर कोई नहीं है। उसके बराबर नहीं कर सकता। ये सभी जो आते हैं
समतावाचक संबंध बोधक आ गया। और दूसरा जो है सेकेंड वन, विरोधवाचक के विपरीत के विपरीत के विपरीत के विरुद्ध के खिलाफ के खिलाफ देखिए छात्रों यहां पर आप रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ, रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के लिए। मैं उसके विरुद्ध हूं, यह उसके विपरीत हो रहा है, यानी अपोजिट, विरोधवाचक। ये संबंध बोधक आवे के दूसरी पार्ट। अब जो थर्ड वन जो है स्थानवाचक, स्थानवाचक संबंध बोधक। मकान के पास, किसके पास? मकान के पास, के पास से दूर के नीचे के भीतर। देखिए छात्रों यहां पर भी आप मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं, इसका मतलब है घर के पास। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास। इससे दूर, घर से बहुत दूर, घर से दूर से दूर। स्थानवाचक, स्थानवाचक उसके नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे, पाठशाला के नीचे, हॉस्टल बिल्डिंग है। बच्चे नीम पेड़ के नीचे खेल रहे थे। किसके नीचे? नीम पेड़ के नीचे खेल रहे थे। के भीतर, ये सभी स्थानवाचक है। और जो हम देखेंगे छात्रों फोर्थ वन, दिशावाचक। फोर्थ वन दिशावाचक, की ओर, के आसपास, के आसपास, के सामने। देखिए छात्रों उसकी ओर, नदी की ओर मत जाओ। किसकी ओर? नदी की ओर मत जाओ, सागर की ओर मत जाओ। दिशा उसकी ओर, संकेत
दिशा के आसपास भाग के आसपास मत जाओ। के सामने, उसके सामने मत खड़ा रहो। ऐसे यहाँ पर दिशा होता है, उसके पास, उसके सामने, उसके आसपास, उसकी ओर, यह दिशा होता है। और वित्तवन जो है तुलनावाचक, तुलनावाचक की तरह की अपेक्षा अधिक। जो तुलना करते हैं चींटी की तरह, इसकी अपेक्षा, इसके बदले में उसे दूसरे मानते हैं, अपेक्षा के बिना। ऐसे ही हम बताते हैं छात्रों, तुलनावाचक की तरह, की अपेक्षा आदि। और इसके बाद जो आता है छात्रों शवंतवन। तो देखिए आप यहाँ पर समतावाचक, की भांति, के बराबर, के समान, की तरह, यही है ना छात्रों। विरोधवाचक, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ आदि। स्थानवाचक, के पास, से दूर, के नीचे, के भीतर आदि। इसके बाद जो आता है दिशावाचक, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, घर के आसपास, पाठशाला के आसपास। और गाड़ी के सामने मत जाया करो, के सामने। और तुलनावाचक, उसकी तरह, चींटी की तरह मर गया, उसकी तरह मत केला करो, उसकी तरह आप मत करो। इसका मतलब तुलना, एक दूसरे से तुलना करने का। अब जो हम देखेंगे छात्रों सिक्स्थ वन जो है हेतुवाचक। सिक्स्थ वन जो है सिक्स्थ वन जो है हेतुवाचक। के कारण, के लिए, के लिए, की कारण। देखिए हेतुवाचक, इसका मतलब है संप्रदान कारक को के लिए, जो हमने देखा था, के कारण, के लिए, की खातिर। मोहन के कारण रोहन को पाठशाला जाना पड़ा। मोहन के कारण रोहन को पाठशाला जाना पड़ा।
पिताजी को पुत्र के कारण बहुत मेहनत करनी पड़ी, के लिए, आपके लिए। कृष्णा ने राधा के लिए फूल लाए, ठीक है। हमें एसएसएलसी परीक्षा की खातिर खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है हेतु यानी एम, उद्देश्य। और सेवंथ वन जो है छात्रों, कालवाचक। सेवंथ वन जो है कालवाचक से पहले के बाद के पश्चात ध्यान दीजिए छात्रों, यहाँ पर उससे पहले, खाना खाने के बाद या सुबह उठने के बाद, शाम सोने के बाद, पश्चात, नंतर। इसका मतलब है यह कालवाचक यानी समय को सूचित करने वाला। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के पहले, यह कालवाचक। अब जो 8th वन जो है छात्रों, पृथकवाचक। यानी अलग से अलग, से अलग, से दूर, से हटकर। यहाँ पर देखिए छात्रों, पृथकवाचक यानी अलग, हटकर, अलग होकर रहना है। इससे पता चलता है राम से अपने पिताजी ने कहा कि श्याम से अलग रहो, उससे अलग रहो, उससे दूर रहो। जो बुरी चीजें हैं उनसे दूर रहो। आग से हमेशा दूर रहो, उससे हटकर रहो, यानी अलग होकर रहो। यह पृथकवाचक यानी डिवाइड, अलग रहने के लिए सूचित करने वाले शब्द। इससे पता चलता है 8th वन पृथकवाचक और 9th वन जो है साधनवाचक। 9th वन जो है साधनवाचक। 9th वन के बारे में समझ में आया। साधन, साधनवाचक के द्वारा, के द्वारा, के माध्यम,
के माध्यम के सहारे देखिए छात्रों, के द्वारा हम जो पढ़ रहे थे भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ध्वन्यात्मक माध्यम से, इसके माध्यम से, ध्वन्यात्मक माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, ध्वन्यात्मक माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट रूप से बोलना ही भाषा है। राम के द्वारा श्याम को सूचना मिली, राम के द्वारा श्याम को सूचना मिली। समाचार पत्रों के द्वारा सभी को सूचनाएं मिलती हैं। दूरदर्शन माध्यम के द्वारा हम सभी देख सकते हैं। दूरदर्शन के सहारे आज घर बैठे बैठे दुनिया के हर कोने का समाचार देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लास्ट कौन है छात्रों? संघवाचक। लास्ट में जो है संघवाचक के साथ के संग समेत। यहां पर देखिए छात्रों, राम और श्याम दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। दादी माँ के साथ मैं मेले में गया था। संघवाचक, उनके साथ साथ चलना, उसके संग आप बैठकर अच्छी तरह पढ़ाई करें। आप हमेशा पुस्तक समेत रहिए। इसका मतलब जो है ठीक तरह से पढ़ाई कीजिए। छात्रों, इससे पता चलता है संबंध बोध काव्य, इसके जो 10 वेद हैं, इसके हिसाब से हमें समझना है समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, 5 वेद हो गए। और जो है हेतुवाचक यानी उद्देश्यवाचक, एम के कारण, मैं उसके कारण यहाँ आया था। पाठशाला छात्र शिक्षा पाने के कारण पाठशाला आते हैं। अध्यापक बच्चों के लिए पाठ पढ़ाते हैं। बच्चों की खातिर सभी लोग मेहनत करते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ कालवाचक से पहले, के बाद, के पश्चात आदि आते हैं। पृथकवाचक अलग से बताने के लिए, दूर रहने के लिए, हटकर रहने के लिए बताते हैं। तो साधनवाचक जो भी हम किसके सहारे देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, जो माध्यम आते हैं, के द्वारा, के माध्यम, उसके सहारे। बच्चे बड़ों के सहारे अच्छी बातें सीखती हैं। बूढ़े लोग लकड़ी के सहारे चलते हैं, है ना। ऐसे ही अंत में जो आता है संघवाचक, के साथ, के संग, समेत
आदि। छात्रों, ये सभी क्या है? संबंध बोधक काव्य के जो वेद हैं, 10 वेद, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए, लिखिए और पढ़िए। दूसरी अवधि में हम फिर दूसरे के बारे में देखेंगे। इसे अच्छी तरह आप पढ़कर ग्रामर बुक में लिखना है छात्रों। जो भी आपको कुछ समस्या है तो फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए छात्रों। धन्यवाद।